एपीओ के सिलेबस में अगर हम बात करें तो अभी तक जो एज पर लेटेस्ट सिलेबस है, ठीक है, उसमें जीएस का जो पार्ट है प्री में, वो आप लोगों का 50 मार्क्स का आता है। ठीक है, कितने का? 50 एमसीक्यूज आप लोगों के यहाँ पर देखने को मिलेंगे। एंड जो लॉ पेपर है आप लोगों का प्री में, तो वो आप लोगों को 100 मार्क्स देखने के मिलेंगे। जीएस मतलब दोनों ही 150 एमसीक्यू होंगे और इन्हीं पे कट ऑफ लगती है। फिर आप लोगों का मेंस होता है, और मेंस में भी जीएस का एक 100 मार्क्स का आप लोगों का पेपर होता है जीएस का। तो जीएस पेपर का बहुत बड़ा रोल होता है आप लोगों की प्री एज वेल एज मेंस में। ठीक है, तो इसी को लेकर हम लोग चर्चा करेंगे आज की इस क्लास में। साथ में हम लोग डिस्कशन करेंगे क्या प्री में क्या ज़रूरी है, क्या मेंस में क्या क्या चीज़ें ज़रूरी हैं, उन पर हम लोग डिस्कस करेंगे। तो अगर हम लोग जीएस पेपर प्री का एक बार हम लोग आंकड़ा देखें, तो इसमें जो सब्जेक्ट आप लोगों को देखने के मिलेंगे वो है आप लोगों का, सबसे पहले अगर देखें तो करंट अफेयर। और करंट अफेयर जो आप लोगों का आता है वो 10 नंबर का आप लोगों का करंट अफेयर जो है देखने के लिए प्यारे बच्चों आप लोगों को मिलेगा। इसके बाद आप लोग करंट अफेयर के बाद आप लोग देखें तो वो है हिस्ट्री, इंडियन हिस्ट्री। आप लोगों को एक वर्ड मिलेगा इंडियन हिस्ट्री, और इस इंडियन हिस्ट्री में सारी एंसेंट, मेडाइवल और मॉडर्न इसमें इंक्लूड होंगी, और ये भी आप लोगों का 8 नंबर का होगा। फिर तीसरे कॉलम में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर इंडियन नेशनल मूवमेंट, इंडियन नेशनल मूवमेंट आप लोगों को देखने के लिए मिलेंगे, और ये भी 8 नंबर का होगा। फिर इसके बाद अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर नंबर 4 पर आप लोगों को जनरल साइंस आप लोगों को मिलेगी देखने के लिए, और जनरल साइंस भी आप लोगों की जो है वो 8 नंबर की जनरल साइंस होगी। इसके बाद अगर हम लोग देखें तो आप लोगों को यहाँ पर देखने के मिलेगा क्या, वो है आप लोगों का कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन ये आप लोगों का 4 नंबर का आएगा। इसके बाद इकोनॉमिक्स है, इकोनॉमिक्स आप लोगों की 4 नंबर की आती है प्री में। और आप लोगों का फिर इसके बाद आती है नंबर 7 वर्ल्ड ज्योग्राफी एंड पॉपुलेशन। ठीक है, तो ये भी आप लोगों का 8 नंबर का आएगा दोनों। यहाँ पे वर्ल्ड ज्योग्राफी वर्ड यूज हुआ है, तो ये भी आप लोग प्लीज़ ध्यान रखेंगे। तो ये 7-8 सब्जेक्ट आप लोगों को प्रीलिम्स में पढ़ने हैं। याद रहे यूपी एपीओ में यहाँ पर नोट करके डालने, आप लोग ध्यान रखें। इंडियन ज्योग्राफी नहीं आती है, यानी भारत का भूगोल यूपी एपीओ में नहीं आता है, परंतु उसका फिजिकल पॉइंट ऑफ व्यू आता है। इंडियन ज्योग्राफी का पॉलिटिकल पार्ट नहीं, फिजिकल। फिजिकल मीन्स जैसे नेशनल पार्क हो गए आपके, रिवर्स हो गए, सुनामी हो गई, वेल्केनो हो गए, भारत के आइसलैंड हो गए। इस तरह के क्वेश्चंस आप लोगों को देखने के लिए प्यारे बच्चों मिलेंगे। ठीक है, तो हम लोग वर्ल्ड ज्योग्राफी आप लोगों के केवल इसमें प्री में आता है, वो भी 4 नंबर का। और पॉपुलेशन यानी 2011 की जनगणना और वर्ल्ड पॉपुलेशन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन भी इसी पार्ट में इंक्लूड है आपके। और करंट अफेयर कई पहलुओं से आता है, जैसे स्पोर्ट्स, आपके अवार्ड्स, आपके इवेंट्स, समिट्स, ऑर्गेनाइजेशन, योजनाएं, ऑपरेशन। तो वेरियस टाइप्स एंगल से अगर हम इस स्पोर्ट्स को जोड़ेंगे तो ये क्वेश्चन आता है। आप लोगों के मन में होगा सर कितने महीने की करंट अफेयर हमें पढ़ लेनी चाहिए। तो कितने महीने की अगर हम देखें तो ऑलमोस्ट आप लोगों को जब एग्ज़ाम है, यानी एग्ज़ाम डेट से आप लोग पहले बिफोर 15-16 मंथ करंट अफेयर आप लोगों को पढ़ लेनी चाहिए। ये आप लोगों को ध्यान रखना है। 15 से 16 मंथ की करंट अफेयर आप लोगों को एग्ज़ाम से जब आपको एग्ज़ाम क्लियर हो जाए उससे पहले की आप लोगों को स्ट्रैटेजी बना के पढ़ लेनी चाहिए। ठीक है, ये तो हो गया प्री का कि प्री में आप लोगों को क्या क्या पढ़ना है, कितने कितने मार्क्स का। अब यहाँ पे स्कोर कैसे करें, मतलब मेन बात है कि भाई देखो, अब क्योंकि 50 नंबर है, अब 50 में जो लास्ट ईयर
अगर हम लास्ट ईयर का आंकड़ा देखें तो लास्ट ईयर जो कट ऑफ गई थी 150 में से वो 106 या 107 गई थी जनरल कट ऑफ। जनरल ओबीसी उत्तर प्रदेश में सेम ही मानिए, बल्कि ओबीसी और फालतू चली जाती है, तो 107 है। और ला के कितने बचे आपके 100। ठीक है, ला में आप लोगों के आईपीसी, सीआरपीसी एविडेंस, अब बीएनएस, बीएनएसएस और आपके बीएसए हो गया, मतलब ये दोनों पढ़ने पड़ेंगे। और पुलिस एक्ट आता है 15 नंबर का प्री में। तो इन दोनों को अगर हम जोड़ेंगे तो ये 150 नंबर का हो रहा है 150 का। और 150 में आपको सिक्योर कितने करने हैं, वन। लास्ट ईयर 17 कट ऑफ गए थे। मतलब ये है कि आपको 150 में से 107, यानी अब अपकमिंग जो एग्जाम आएगा, क्योंकि अभी वैकेंसीज का इतना कंफर्म नहीं है और पेपर का लेवल कैसे होता है, ये सब चीज़ें डिसाइड करती हैं। ठीक है, कि एग्जाम कैसा होने वाला है, कट ऑफ। फिर भी आप लोगों को अपना जो अनुमान बना के रखना है कि भाई वो कम से कम 115 प्लस आप लोगों को रखना है। 115 प्लस भी बहुत बिग टास्क हो जाएगा, क्योंकि 150 में 115 लाना बड़ा हो जाता है, लेकिन ये लॉ का पेपर है तो आप लोगों को इजी पड़ेगा, बिकॉज 1/3 की निगेटिव मार्किंग भी है, राइट। अब अगर मैं आप लोगों को बात बताऊं कि अगर आप जीएस पार्ट में जो टारगेट रखें, टारगेट मतलब कि आप टारगेट कितने रखें, और लॉ पार्ट में आप टारगेट कितना रखें, तो इन दोनों में अगर आप टारगेट रखेंगे, ठीक है, इन दोनों में अगर आप टारगेट रखें तो लॉ में देखो 100 आ रहा है, यहाँ पर 50। तो अब हम कितना टारगेट रखें प्यारे बच्चों, जो हमारा जीएस में काम हो जाए और लॉ में हमारा काम हो जाए। तो कम से कम आपको जीएस में 50% आपको सिक्योर करना है। मतलब 25 क्वेश्चन। मैं ज़्यादा कह ही नहीं रहा हूँ आप लोगों से। आप लोगों को बहुत सारे बच्चे तैयारी कर रहे हैं, आप लोग जुडिशरी की, बड़े बड़े शहरों में, दिल्ली जाके, इलाहाबाद जाके, तो ये सोचते हैं यार जीएस है तो भाई सिलेक्शन होगा नहीं। अगर आप एक स्मार्ट रणनीति बनाइए, एक स्मार्ट स्ट्रेटजी अगर आप लोग बनाएंगे तो जीएस को हैंडल किया जा सकता है। ठीक है, अब 25 तो आपके कट फिट के यहाँ से आ गए। अब कितने बचे, 115 में से 25 अगर आप लोग घटाएंगे तो कितना बचा आप लोगों के पास, तो सीधा सीधा आपके बच गए 90 एमसीक्यू। मतलब 90 आपको अब जो है मार्क्स यहाँ से कैरी करने हैं, 90 मार्क्स कैरी करने हैं आप लोगों को, मतलब पूरे पूरे अगर हम लोग देखें तो। ठीक है, तो अगर आप लॉ में क्योंकि आईपीसी है, सीआरपीसी है, एविडेंस है, एंड आप लोगों का पुलिस एक्ट है। अभी इन चारों के बाहर आपको पढ़ना नहीं है। अगर 100 में से आप अगर 90 का टारगेट रख लेंगे, मतलब 100 में से 90 का टारगेट आपको रखना है, तो भी आप 115 को आराम से अचीव कर लेंगे। और ये मैंने एक मिनिमम स्टेज बताई है, क्योंकि लॉ में लास्ट ईयर भी इजी पेपर आया था, तो आप आराम से कर सकते हो लॉ में, क्योंकि जुडिशरी के कंपैरिजन में एपीओ का सिलेबस बहुत छोटा है, ये आप लोग सब जानते हैं। यहाँ पर 3 एक्ट ही पढ़ने हैं आपको, जबकि जुडिशरी में प्री में भी आपको 9 एक्ट पढ़ने पड़ते हैं। तो अगर ये प्लस आपका जाता है, मान लीजिएगा ये जो 25 है ये 30 आप लोग कर लेते हैं, जो आप ये 30 सिक्योर कर लेते हैं, और ये कर लेते हैं आप लोग 85, तो भी आप आराम से सिक्योर कर लेंगे जीएस में। ठीक है, और अगर मैं आप लोगों को एक बात बताऊं, अगर क्योंकि ये तो मैंने 115 बताया ना, 115 लास्ट ईयर की कट ऑफ से 107 कट ऑफ थी, उसके हिसाब से मैंने आप लोगों को 10 नंबर का अप्रोक्स जो है 7-8 नंबर एक्स्ट्रा कट ऑफ बताइए टारगेट बनाने के लिए। ठीक है, तो इसीलिए आप लोगों को क्या करना है, 115 का टारगेट रखना है। और अभी जो कुछ बच्चों का क्वेरी है कि सर जो अभी नोटिफिकेशन आएगा उसमें नया सब्जेक्ट पढ़ें या पुराने पढ़ें, तो ऐसा है, देखो केरल जुडिशरी ने, उत्तर प्रदेश हायर जुडिशरी ने दोनों ही सिलेबस को अलाउ कर दिया है, पुराने एक्ट भी नए एक्ट भी। तो आप अब दोनों ही कंपैरिजन करके पढ़ें प्लीज, पहली बात तो ये। और टारगेट फिक्स करें कि भाई इतना मार्क्स हमें सिक्योर करना है। अब सबसे बड़ा जो मेजर पोर्ट है, जो मतलब मेजर पार्ट है इसमें, वो है ये वाला। अगर आप लोग देखोगे इंडियन हिस्ट्री और इंडियन नेशनल मूवमेंट, इन दोनों का मतलब ओवरऑल एक ही है, यानी ओवरऑल हिस्ट्री की बात हो रही है। तो हिस्ट्री अगर हम दोनों का सम करें, 8 और 8 16, यानी एक हिस्ट्री जो है आप लोगों की वो 16 मार्क्स की हिस्ट्री आप कैरी करोगे 16 में से। तो 16 में से लगभग आपके एग्जाम में अगर मैं आपको बात करूं तो आपको कम से कम 12 तो आपको करने ही चाहिए, मतलब 12 क्वेश्चन या 12 या 10 क्वेश्चन आपको हिस्ट्री में से निकाल लेने ही चाहिए हर हालत में। अगर आप हिस्ट्री में से 10 क्वेश्चन भी निकाल लेंगे ना,
सही कर लेंगे कट फिट के हिस्ट्री में से, तो फिर आपको ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, क्योंकि आप कॉन्स्टिट्यूशन आएगा 4 नंबर का, तो कॉन्स्टिट्यूशन में मोस्टली सभी बच्चे सही कर देते हैं। इकोनॉमिक्स है, करंट अफेयर के भी 5-6 क्वेश्चन आपके सही हो जाएंगे। जनरल साइंस के प्रीवियस ईयर के पेपर से कवर कर लोगे तो यहाँ से भी आपके 6-7 क्वेश्चन आ जाएंगे। तो जीएस में इस अप्रोच से आप लोगों को काम करना है, और इस काम को मैं आप लोगों को बैचेस में, जो मैं आप लोगों का एपीओ का बैच स्टार्ट कर रहा हूँ, उसमें ये सारी चीज़ें 1 बाई 1 करके, निगेटिव मार्किंग भी होती है इसमें अनु, 1/3 की निगेटिव मार्किंग होती है यूपी में, उत्तराखंड में 1/4 की होती है, बिहार में नहीं होती है, ठीक है, ये आप लोग याद रखेंगे। तो यहाँ पर अगर आप स्ट्रेटजी बना के काम करेंगे तो मुझे नहीं लगता कि फिर कोई एग्जाम आप लोगों से रुकेगा। इसके लिए मैं क्या करने वाला हूँ क्लासेस में, हम क्लास में क्या करेंगे, जैसे हमारी क्लासेस होंगे तो पहले हम लोग 1 बाई 1, यानी 1 बाई 1, और ये चीज़ आप अपने घर पे भी कर सकते हैं, मतलब ज़रूरी नहीं कि आप जैसे मैं कह रहा हूँ ऐसे अपने घर पे 1 बाई 1 सब्जेक्ट को कंप्लीट करेंगे, एक सब्जेक्ट को कंप्लीट करिए, और इस सब्जेक्ट को 3 तरीके से आपको करना है। कैसे, जैसे मैं क्लास में कराऊंगा, पहले तो आप नोट्स बनाइए अपने, यानी पढ़िए और नोट्स बनाइए, दूसरे इसके साथ के साथ एमसीक्यू करिए, और तीसरा इन्हीं नोट्स को और इन्हीं एमसीक्यूज का रिवीजन करिए। बस जब ये एक बार हो जाए तो बाद में नया मत पढ़िए, इसी को दोबारा मल्टीपल टाइम बस रिवाइज रिवाइज रिवीजन रिवीजन आप लोग करते रहिए। तो जितना आप ये करेंगे उतना आप एग्जाम के, जैसे पॉलिटी है तो पॉलिटी के पहले नोट्स बनाएंगे, एक एक क्लास में एक एक टॉपिक को कंप्लीट करेंगे, फिर साथ के साथ टॉपिक के साथ हम एमसीक्यू को निकालते रहेंगे और उसका रिवीजन भी करते रहेंगे। इसी तरीके से सारे सब्जेक्ट, जैसे आपका जनरल साइंस है, आपका आपका इकोनॉमिक्स है, आपका पॉलिटी है, या फिर आप लोगों का करंट है, ठीक है, करंट की एक सेपरेट क्लास में लूँगा आप लोगों की, और वो क्लास होगी 11:30 पे डेली, ये करंट अफेयर की क्लास होगी। और इसमें वर्ल्ड ज्योग्राफी में पहला सब्जेक्ट स्टार्ट करूँगा, जिसमें हम पूरे विश्व को जानने की कोशिश करेंगे। और हम जो हैं आप लोगों को, और मैं बता दूं कि हम जो हैं थोड़ा सा इसको जो पढ़ने वाले हैं, हम पढ़ेंगे मैप के माध्यम से, यानी इन सब चीज़ों को हम डिस्कस करेंगे विद मैप, यानी मैं करंट अफेयर भी, और आपको करंट अफेयर के साथ साथ जो हमारी क्या बोलते हैं, करंट अफेयर के साथ साथ हम लोग जो हैं मैप मैप के साथ ही इसको तैयार करेंगे एक एक चीज़, ठीक है भाई। तो अगर आप लोग इसमें एनरोल होना चाहते हैं तो 22 तारीख से मैं नया बैच स्टार्ट करूंगा, आप लोग हो सकते हैं। और दूसरा हम क्या करेंगे, मैं साथ में ही इसके साथ साथ आप लोगों को छोटे छोटे सिनोप्सिस बेसिस पर, क्या छोटे छोटे सिनोप्सिस बिहार पर आप लोगों को हम क्या करेंगे, हम जो है इसमें आपको नोट्स देंगे और नोट्स प्रोवाइड भी कराएंगे, मतलब हमारी टीम आप लोगों को नोट्स भी जो है वो प्रोवाइड कराएगी। और इसमें हम मल्टी टाइम जितनी बार भी होगा जब तक एग्जाम होगा इसमें रिवाइज करेंगे, मतलब हर टॉपिक के बाद आप लोगों का हम रिवीजन 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 करेंगे, ठीक है। मैप लगाना भाई, इसमें पेन ड्राइव कहाँ है, अभी मैं मैप से थोड़ा स्टार्ट कर रहा हूँ, मैप के माध्यम से आपको बता देता हूँ, ठीक है। तो हम लोग इसे देखेंगे मैप के माध्यम से। देखिए अब जैसे मान लीजिएगा हम लोग वर्ल्ड मैप पढ़ेंगे, मतलब वर्ल्ड ज्योग्राफी पढ़ेंगे, ठीक है। तो वर्ल्ड ज्योग्राफी के लिए आप सबसे पहले आपको क्या करना है, आपके पास मैप होना चाहिए। उसमें लिखेंगे नहीं हम लोग, क्योंकि एपीओ में जो इंडियन ज्योग्राफी तो आती नहीं, लेकिन जुडिशरी में आती है भाई, बिहार जुडिशरी में भी आती है आपकी, और उसमें भी आती है, ठीक है। तो पहले हम लोग मैप के साथ साथ, यानी मैप से ही पूरी स्टडी करेंगे, और आपको बस मैप लेने हैं, उसके पीडीएफ भी हम आपके ग्रुप में डाल दिया करेंगे। तो ये जैसे आपका मैप है, ठीक है, तो इस मैप को हम लोग इसी का फिजिकल और पॉलिटिकल मैप लगा के स्क्रीन पर, और इससे पूरा अध्ययन कर लेंगे, यानी जो एग्जाम में आप लोगों के क्वेश्चन बनने वाले हैं, ठीक है। जैसे आपसे पूछ लेगा केप ऑफ गुड होप कहाँ पर है, तो केप ऑफ गुड होप कहाँ पर है, तो आपको आंसर देगा, देश का नाम पूछ लेगा कहाँ पर, तो केप ऑफ गुड हाफ है यहाँ पर, यानी दक्षिण अफ्रीका। और यहीं से वास्को डिगामा कहाँ से आया था भाई,
अगर हम देखें तो आप लोग देखेंगे पुर्तगाल से, ठीक है। तो इस रास्ते को बोलते हैं केप ऑफ गुड होप। तो मैप के माध्यम से हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। आपसे पूछेगा प्यासी भूमि का देश किसे कहा जाता है, तो प्यासी भूमि का देश कौन सा है भाई, वो है आप लोगों का ऑस्ट्रेलिया, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया का 90% भाग जो है वो डिजर्ट है। डिजर्ट मतलब वो पूरे का पूरा जो है मरुस्थल है। तो ये इस तरह से मैप को हम लोग देखेंगे। आपसे पूछेगा ग्रेट बैरियर रीफ कहाँ पर है, तो ग्रेट बैरियर रीफ ये है। आपसे पूछ लेगा, क्वेश्चन आएगा ऑस्ट्रेलिया के पूरब में, ऑस्ट्रेलिया के उत्तर में, ऑस्ट्रेलिया के पश्चिम वेस्ट में या साउथ में, तो वो है ईस्ट में, ऑस्ट्रेलिया के ईस्ट में इस कोस्टल पे ग्रेट बैरियर रीफ है। इस तरीके से हम लोग जो है क्वेश्चंस को जो है वो पढ़ने वाले हैं, ठीक है। साथ ही साथ अब जैसे हम आपसे क्वेश्चन पूछ लेगा, जैसे भारत और मालदीव काफी चर्चाओं में, ठीक है। तो भारत और मालदीव चर्चाओं में, तो एक बार हम भारत और मालदीव को इस कॉन्टेक्स्ट से पढ़ेंगे। देखिए जैसे मालदीव आप लोग देखेंगे ये भारत का मैप है, और मालदीव कहाँ पर है आप लोगों का, तो मालदीव के मोहम्मद मोइजू क्या है, राष्ट्रपति है। तो ये अगर आप लोग देखेंगे तो ये है आप लोगों का मालदीव, ये जो है ये है आपका मिनिकॉय, और ये कौन सा, ये लक्षद्वीप। तो ये मालदीव हो गया आप लोगों का। मैं ऐसे ही आपको इसी बोर्ड पर थ्योरी लिखने से बजाय यही समझा दूंगा। मालदीव, और ये क्या है, ये है मिनिकॉय, मिनिकॉय, और ये क्या है ऊपर, ये लक्षद्वीप आइलैंड ग्रुप है। तो मालदीव और मिनिकॉय के बीच में अगर आपसे कोई पूछे कौन सा डिग्री चैनल, तो 8 डिग्री चैनल। आपसे पूछे मिनिकॉय और लक्षद्वीप, मिनिकॉय ऑल्सो पार्ट ऑफ इंडिया, मिनिकॉय ऑल्सो आइलैंड ऑफ लक्षद्वीप आइलैंड ग्रुप्स, ठीक है। तो ये यहाँ पे 9 डिग्री चैनल। इस तरीके से हम मैप से ही इसको पूरा अध्ययन करने वाले हैं, जो आप लोगों के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। आपको एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, आपसे कहेगा भाई एशिया का सबसे छोटा लैंड लॉक्ड कंट्री बताइए, लैंड लॉक्ड। तो लैंड लॉक्ड कंट्री क्या होगा, 4 ऑप्शन आएंगे। लैंड लॉक्ड कंट्री मतलब ऐसा देश जो चारों ओर से भूमि से घिरा हो। भूमि मतलब चारों ओर उसकी मिट्टी है, पानी से उसका कोई संपर्क नहीं है। जैसे भूटान है, तो भूटान अगर आप लोग देखेंगे तो इधर चाइना, इधर भारत, इधर नेपाल, नीचे भारत, तो चारों तरफ से इसका पानी से संपर्क नहीं है, तो इसको लैंड लॉक्ड या स्थल अवरुद्ध कंट्री कहते हैं। जैसे नेपाल है, यहाँ पर देखेंगे तो लाओस आप लोगों को मिलेगा, यहाँ पर देखेंगे तो लाओस मिलेगा। आपसे कहेगा एशिया में बताइए, तो ये एशियन कंट्रीज हैं, इन्हीं में। आपसे कहेगा कि भाई हमें कोई स्थल अवरुद्ध देश आप अफ्रीका कॉन्टिनेंट में बताइए, तो अफ्रीका कॉन्टिनेंट में कौन कौन से हो जाएगा, जैसे अगर देखो आप लोग तो फटाफट से, वो है साउथ सूडान आप लोग देखेंगे, फिर आप चार्ड देखेंगे, ठीक है, चार्ड हो गया, साउथ सूडान हो गया, एक आप लोग देखेंगे नाइजर हो गया, तो या फिर माली हो गया, ठीक है। तो ये सारे जो कंट्री हैं ये आपकी अफ्रीका कॉन्टिनेंट में लैंड लॉक्ड कंट्री है। ये मतलब मैं जब क्लास लूंगा तो आप लोगों को सामने आपसे कहेगा भाई आपसे कहेगा कि एक हमें लैंड लॉक्ड कंट्री बताइए अफ्रीका, वो साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट में। तो साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट में लैंड लॉक्ड देखिए, बाकी सारे समुद्र से कहीं ना कहीं टच हो रहे हैं, परंतु 2 देश ऐसे हैं, एक है बोलीविया, अगर आप देखेंगे तो एक है बोलीविया और एक है पराग्वे, पराग। ये 2 देश ऐसे हैं जो वहाँ के लैंड लॉक कंट्री है। तो यही एग्जाम में क्वेश्चन आप लोगों के बनने वाले हैं। इसी तरीके से मैं क्लास में, और इवन हिस्ट्री भी, जैसे अब थोड़ा सा हिस्ट्री का आप लोगों को समझा देता हूँ। जैसे हिस्ट्री मान लीजिएगा मुझे आप लोगों को हिस्ट्री स्टार्ट करनी है, तो हम भारत के कंटेंट से, भारत के पॉइंट ऑफ व्यू से हिस्ट्री को पढ़ेंगे। तो हम अगर मेडाइवल हिस्ट्री पढ़ेंगे तो हम देखेंगे जो इंडस सिविलाइजेशन है, जो इंडस सिविलाइजेशन है वो भी मैं मैप से और नोट्स क्योंकि मैं प्रोवाइड कराएंगे। तो इंडस सिविलाइजेशन का जो पार्ट माना जाता है, वो इस पार्ट को इंडस सिविलाइजेशन का भाग माना जाता है, ये पार्ट। तो हम साथ में साथ इनकी प्रेजेंट लोकेशन क्या है, साथ में एंसेंट टाइम में कहाँ पर थी, इसको हम लोग पढ़ेंगे। जैसे यहाँ पर देखेंगे महाराष्ट्र में दैमाबाद पड़ेगा, दैमाबाद आप लोगों का सदर्न मोस्ट पॉइंट है इंडस सिविलाइजेशन का। यहाँ जम्मू कश्मीर में मांडा पड़ेगा आप लोगों का, ये नॉर्थ मोस्ट पॉइंट है। फिर आपका बलूचिस्तान में यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो सुद कांगे गोर आप लोगों का पड़ेगा। फिर अगर आप सबसे ईस्टर्न पॉइंट देखेंगे तो यहाँ पर मेरठ में आलमगीरपुर पड़ेगा। तो इस तरीके के से हम लोग इसकी स्टडी करेंगे, इसको अध्ययन करेंगे, एंशेंट और मेडाइवल किसका कहाँ पर प्रेजेंटेशन थी, लोकेशन थी साथ में।
और साथ के साथ देखो, अब मैं अगर आपको दिखाना चाहूँ तो हम लोग करंट अफेयर को डिस्कस करेंगे। तो हम लोग करंट अफेयर कैसे डिस्कस करता हूँ मैं, ये भी मैं आप लोगों को कुछ बता देता हूँ। जैसे मान लीजिएगा 14 मई की करंट अफेयर है, तो ऑलरेडी वैसे मैं 14 मई की करंट अफेयर करा चुका हूँ बैच में, लेकिन फिर भी मैं बता देता हूँ आपको कि कैसे हम लोग करंट अफेयर को साथ के साथ रिलेट करेंगे विद अलग अलग फैक्टर। ठीक है, तो करंट अफेयर में हम लोग टोटल 15 एमसीक्यू रखते हैं, और 15 में 5 एमसीक्यू जो मैं रखता हूँ तो वो है स्टैटिक मिसलेनियस, जिसमें आपको जनरल साइंस भी मिलेगा, जिसमें आप लोगों को कॉन्स्टिट्यूशन भी मिलेगा एक क्वेश्चन, और जिसमें आप लोगों को स्टैटिक जीके मतलब जो ऐसा है जो किसी सब्जेक्ट से तो रिलेट नहीं है लेकिन एग्जाम में आते हैं, जैसे यही है रिसर्च इंस्टीट्यूट आप लोगों से पूछ लिया, और फिर ये आपका करंट अफेयर क्या गया। और साथ में हम इसको अलग से भी साथ के साथ में क्लास में लिखकर ये समझा देता हूँ कि भाई ये इस तरीके से इसमें काम करता है। जैसे ये रूस के प्रधानमंत्री कौन बने, तो मिथाइल बने, और रूस के बारे में क्या क्या फैक्ट एग्जाम में आ सकते हैं, तो ये साथ के साथ आप लोगों को लिख दिए थे। ठीक है, इसके साथ साथ जो भी चीज़ें क्वेश्चन से रिलेटेड है वो मैं साथ के साथ करंट अफेयर में लिखते हैं। करंट अफेयर की डेली पर्टिकुलर क्लास आपकी होगी, और जहाँ जरूरत लगती है तो वहाँ मैप ऑन करके भी, मैप को खोल के भी, देखो यहाँ पर इंडिया का मैप आया, उत्तराखंड के बारे में बात हुई तो उत्तराखंड के बारे में बताया गया। ठीक है, तो इस तरीके से आप लोगों को दिक्कत नहीं आएगी। यहाँ पर देखो फिर केरल के बारे में बात हुई तो केरल के बारे में मैप के माध्यम से बताया था। तो ये सारी चीज़ें आप लोगों को क्लास में ही हमारी तरफ से आपको कराई जाएंगी, और मैं गारंटी देता हूँ आपको इस बात की कि बाहर आपको ना तो कोई सोर्स यूज करने की जरूरत है, और ना आप में से यदि कोई इस क्लास को देख रहा है, कोई बच्चे ऐसे हैं जो ऑलरेडी मेरी क्लास देखते हैं, तो प्लीज़ एक बार रिप्लाई करेंगे। तो आपको बाहर से जाने की जरूरत नहीं है, बस आपको क्या करना है, आपको बस क्या करना है ये मैं बता देता हूँ आपको। बस ये अगर जीएस में बस सीधा तौर पे ये कि जो मैं करा रहा हूँ आप लोगों को बस वो ही याद करना है, उसको बस रिवीजन करना है आप लोगों को। बाकी काम मेरा है, रिसर्च का काम मेरा है, क्या कंटेंट देना है, क्या नोट्स देना है, वो सब मैं बता देता हूँ। प्रीति, अंकिता ये सब लोग पढ़ते हैं तो ये। और इसके साथ साथ आप लोगों को लॉ पेपर में जो मम्मी सर करा रहे हैं, जैसे पुलिस एक्ट है या फिर नए एक्ट है, जो मम्मी सर करा रहे हैं वो फॉलो। और सबसे ज़्यादा जरूरी है जो हम टेस्ट सीरीज बनाएंगे आप लोगों की, अब अपकमिंग एग्जाम की जो टेस्ट सीरीज है उन टेस्ट सीरीज को आपको लगवाना है। ऑल्दो इस बार मैं क्या करने जा रहा हूँ सभी बैचेस में कि एमसीक्यू मैं खुद सोल्व कराता हूँ, सभी सब्जेक्टों के एमसीक्यू मुझे कराने, तो ये एमसीक्यू भी सोल्व हम पैनल पे लगाकर हम लोग कराएंगे। ठीक है, क्लियर है, तो ये है। और जीएस याद करने का तरीका है कि मैं मल्टीपल टाइम बार 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 आप लोगों को रिवाइज कराऊंगा। ठीक है, तो 22 तारीख से ये बैच ज्वाइन आप लोग कर सकते हैं एपीओ का। इसी तरीके से हमारी सारी क्लासेज होंगी, एक एक घंटे की क्लासेज में कराऊंगा। तो आप हमारे जो नंबर है, ऑफिशियल नंबर है, उस पर जाकर 75, और बोथ लैंग्वेज में होगा, रिकॉर्डेड भी 1 साल तक आप लोग देख सकते हैं। इस नंबर पर व्हाट्सएप या कॉल करके आप लोग जो है ज्वाइन कर सकते हैं। और एपीओ में आपको फोकस करना है हिस्ट्री पर, वर्ल्ड ज्योग्राफी छोटे से टॉपिक पढ़ के आराम से 4 नंबर आते हैं, वहाँ से सिक्योर कर सकते हैं। साथ में करंट अफेयर और अदर जो इकोनॉमिक्स से 15 पेज के नोट्स ऐसे दूंगा आप लोगों को, उसी से आपके एपीओ कवर हो जाएगा। प्लस आपका जनरल साइंस के लिए सबसे बेस्ट तरीका यही है कि प्रीवियस ईयर के उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के जो प्रीवियस ईयर के पेज हैं उनको ही मैं मल्टीपाइम रिवाइज करा दूंगा आप लोगों को, उसमें से 8 में से 6 प्रश्न आपके आ जाते हैं। ठीक है, जनरल साइंस के लिए, तो वो आप जनरल साइंस में प्यारे बच्चों कर सकते हैं। ठीक है, अब ये क्लासेस रिकॉर्डेड भी देखेंगे, और साथ में हम लोग वीकली ऑनलाइन टेस्ट भी हम लोग रखेंगे। जैसे ऑनलाइन टेस्ट में रखता हूँ तो सभी का ऑनलाइन टेस्ट, इस टेस्ट में आप लोगों की रैंक भी आएगी प्लस मार्क्स भी आएंगे, ये आपको आएगी। और फिर इसकी पीडीएफ भी हम आप लोगों को दे देंगे, तो इसको आप लोग जरूर करिएगा, एंड इसको आप लोग प्लीज़ ज्वाइन कर सकते हैं। नया सब्जेक्ट स्टार्ट करूँगा, और जो बच्चे अगर इसे बाद में भी परचेज करेंगे, मतलब ये क्लास रिकॉर्डेड देखेंगे या देख रहे हैं, तो आपको पिछला जो भी छूटा है वो रिकॉर्डेड फॉर्मेट में मिल जाएगा। थैंक यू।